फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पाकिस्तानी परचम बुलंद, कौमी तराने की गूंज, ओलंपिक्स हीरो अर्शद नदीम को गोल्ड मेडल पहना दिया गया। पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल मिल गया। अर्शद नदीम ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में 92.97 मीटर थ्रो करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फखरे पाकिस्तान अर्शद नदीम ओलंपिक्स में इंफरादी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। कौमी एथलीट ने आखिरी थ्रो 91.79 मीटर फेंकी। दोबारा 91 मीटर से ज्यादा थ्रो फेंकने वाले पहले एथलीट बन गए। हीरो की वतन वापसी, ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड बनाने वाले अर्शद नदीम आज वापस पहुंचेंगे। शेड्यूल जारी, कौमी इस्तकबाल के लिए तैयार। गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मोहम्मद अकरम शाही, कोच सलमान बट भी उनके हमरा होंगे। मोहम्मद अकरम शाही का कहना है कि अर्शद नदीम ने कौम को बड़ी खुशखबरी दी, उनका इस्तकबाल तारीखी होगा। अर्शद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए सूबाई वुज़रा भी लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। बड़ी इनामी रकम का एयरपोर्ट पर ऐलान, मुतवक्के डबल डेकर बस पर हीरो अर्शद नदीम को लाहौर की सड़कों का चक्कर लगवाया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार कहते हैं अर्शद नदीम का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जैवलिन थ्रो का फाइनल राउंड बराह रास्त देखा। अर्शद नदीम की कामयाबी पर खड़े होकर मनाया। वजीर आजम की कौमी एथलीट को शानदार फतह पर मुबारकबाद। कहते हैं अर्शद नदीम ने न सिर्फ सोने का तमगा जीता बल्कि ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। अर्शद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। अर्शद नदीम ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और ओलंपिक्स की तारीख में अमर हो गए। पूरी कौम को अर्शद नदीम पर फख्र है। अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है और ये फासला इसलिए बन रहा है, इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, जो इन्होंने मांगा भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। बिलावल भुट्टो का अदलिया को अपने मैंडेट के मुताबिक काम करने का मशवरा, कहा एक इदारा बार बार पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। हमारी अदलिया इंसाफ छोड़कर बाकी सारे काम करने लगी है। याद रखना होगा बांग्लादेश के मौजूदा हालात एक अदालती फैसले की वजह से बने। जिस कोटा को खत्म करने के लिए एहतजाज हुआ वो हसीना वाजिद की हुकूमत ने खत्म किया था, लेकिन वहां की आला अदालत ने हुकूमती फैसला वापस किया। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। पीटीआई को ऐसे सीटें देते हैं जैसे कोई टॉफी है, जो उन्होंने मांगा भी नहीं था, आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, वो दिया गया। क्या मैंने पीटीआई वालों का इंतखाबी निशान छीना था? एक मरी हुई सियासी जमात को ऐन वक्त ऐसा फायदा दिया, पूरी जमात मोबिलाइज हो गई। इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। आज नफरत और तकसीम की सियासत नजर आ रही है। इस वक्त इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। ये इसलिए है कि एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए कानून साजी की गई। हमारे 41 मेंबरान असम्बली इलेक्शन एक्ट कानून साजी को चैलेंज करेंगे। महमूद खान अचकजई की पार्टी और दीगर जमातें भी कानून साजी को चैलेंज करेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बानी पीटीआई के दौर में फौजी अदालतों के मुकदमे चल सकते हैं तो अब क्यों नहीं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी पीटीआई 9 मई बगावत के सरगना थे। सारा प्लान बानी पीटीआई का ही बनाया हुआ था। बानी पीटीआई मशरूत माफी भी मांग लें तो उन्हें माफ नहीं मिलेगी। इन्हें समझना चाहिए 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। वक्त बताएगा 9 मई का बयाना पिट गया है या नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में गवर्नेंस की तब्दीली पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से तजवीज करदा नाम बशीर मेमन पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया। बशीर मेमन साबिक DG FIA और नून लीग सिंध के सदर हैं। तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप महज 13वीं रोज इख्तिताम पजीर। पीटीआई भूख हड़ताली कैंप तनाज़ात का शिकार होने पर क़यादत ने खत्म करने का फैसला किया। मुतालबात की मंजूरी के लिए लगाया गया कैंप जग हसानी बनने लगा। MNAs और सेनेटर्स की ड्यूटियां लगाने के बावजूद हाजिरी यकीनी ना हो सकी।
सेनेटर फलकनाज चित्राली, एमएनए शानाना गुलजार, शाहिद खटक सबसे ज्यादा मुस्तकिल मिजाज साबित हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, जरताज गुल, असद कैसर ने हफ्ते में 2 दिन हाजिरी लगाई। पीटीआई के 80% एमएनएज ने धरने को संजीदा लिया, ना हाजिरी लगाई। पीटीआई ने पहले दिन 20 एमएनएज और सेनेटर्स की ड्यूटी कैंप में लगाई। अदम दिलचस्पी के बायस तादाद कम करके 10 की गई। 10 एमएनएज के पहुंचने पर तादाद 5 की गई, लेकिन नतीजा 0 रहा। उमर अयूब कहते हैं जश्न आजादी की तैयारियों के लिए तमाम एमएनएज अपने हलकों में जा रहे हैं। कैंप की दोबारा तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जमात इस्लामी के मुतालबात तस्लीम, धरना खत्म। इस्लामाबाद हाईवे पर जलसा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। हमारा धरना 14 रोज जारी रहा। हुकूमत को हर सूरत अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा। आईपीपीज बेलगाम घोड़ा, हमने इस पर हुकूमत से बात की। हुकूमत का कहना था हम आईपीपीज से नहीं निकल सकते। हुकूमत ने मुज़ाकरात के 5 अदवार के बाद मुआहदा किया। बिजली कीमतों को हमने बांध दिया है। इजाफी टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मरी रोड फैजाबाद पर कंटेनर लगाकर बंद। ट्रैफिक डबल रोड से 9th एवेन्यू पर डाइवर्ट। गाड़ियों की लंबी लाइनें। मेट्रो बस बंद। इस्लामाबाद में दफा 144 का निफाज। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया का कहना है शहर में किसी भी किस्म के इज्तिमा की बिल्कुल इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। मारगला हिल्स नेशनल पार्क की वजारत दाखिला को मुंतकली पर हुकूमत से जवाब तलब। मारगला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना, अटॉर्नी जनरल और मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी काबीना को काबीना इजलास से फौरी बाहर बुलाएं और अदालत लाएं। अटॉर्नी जनरल साहब, आज हम फैसला करना है। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया। अटॉर्नी जनरल को कुछ पता ही नहीं। सेक्रेटरी काबीना ने पेश होकर कहा, नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी मैंने नहीं भेजी थी। वजीर आजम ने खुद हुक्म जारी किया था जो मुझ तक पहुंचा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने वजीर आजम को कहा नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है। वजारत दाखिला का काम तो अमन व आमा के मामला को देखना है। अदालत की कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। निजी होटल के मालिक काबीना सेक्रेटरी के क्या लगते हैं? क्या काबीना सेक्रेटरी निजी होटल मालिक के भाई नहीं? काबीना सेक्रेटरी ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड चेयरमैन को हटाने की समरी वजीर आजम से मंजूर करवाई। अटॉर्नी जनरल की नेशनल पार्क की मुंतकली का मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड रेना सईद की बरतरफी रोक दी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत करने की ड्यूटी फंक्शन पर भी अमल दरामद रोक दिया गया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की सदर और आर्मी चीफ से मुलाकात। सदर का चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और ताउन की जरूरत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़म का यादा। आर्मी चीफ के मुताबिक मस्जिद नबवी के इमाम की आमद पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम तरीन मकाम। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मिसाली। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अजहर मुशवानी के भाइयों को 13 अगस्त तक बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। कल वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क शरीयत के मुताबिक चलना चाहे तो फिर उन मामलात को भी शरीयत के मुताबिक चलाएं। अजहर मुशवानी के भाइयों के खिलाफ कोई केस है तो ट्रायल करें। आइंदा समात पर जवाब के बाद देखेंगे, वरना अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे। जवाब देखेंगे, वरना मेरे पहले भी ऑर्डर्स मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट एमएनए हाजी इम्तियाज अहमद को पेश न करने पर बरहम। आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। वकला दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा, हाजी इम्तियाज को एंटी करप्शन अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने हाजी इम्तियाज को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हाजी इम्तियाज गुजरावाला जेल में हैं। मजीद समात 12 अगस्त तक मुलतवी। अर्शद नदीम का फाइनल मुकाबला कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने एक साथ देखा। गोल्ड मेडल जीतने पर जश्न सर फखर से बुलंद कर दिया कि नारे। अर्शद नदीम की फतह पर क्रिकेटर का शानदार खराज तहसीन। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने कहा, आपने खुशकिसाली तोड़कर पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। आपने दुनिया को दिखा दिया हम क्या करने के काबिल हैं। वकार यूनुस का कहना था, यह कितना हसीन इत्तेफाक है। आप पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर गोल्ड मेडल घर ला रहे हैं।
मेरे पास इस चैंपियन के लिए कोई अल्फाज नहीं। शुएब अख्तर कहते हैं, जो खुशियां आपने हमारी उदास कौम को दी उसका कोई मुवाजना नहीं। अजहर अली का कहना है, हमने इस गोल्ड मेडल के लिए 40 साल इंतजार किया। शुक्रिया अरशद नदीम। शादाब खान कहते हैं, ये शायद किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की सबसे बड़ी इनफरादी कामयाबी है। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए आपका शुक्रिया। मियांवाला की जिला इंतजामिया को वजीर आला पंजाब का दौरा महंगा पड़ गया। SHO के बाद सुपरिटेंडेंट जेल मियांवाली भी मुअत्तल। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर 4 सुपरिटेंडेंट जेल और 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स के नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल। करप्ट, नाअहल और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले जेल अफसरान की इंक्वायरी रिपोर्ट 1 माह में मुकम्मल करने और मेरिट पर एक्शन की हिदायत। इंक्वायरी के दौरान मुतल्लिका अफसरान क्लोज टू लाइन रहेंगे। दफ्तर खारजा की ईरान को शाहीन 3 मिसाइल देने की खबरों की सख्ती से तरदीद। दफ्तर खारजा ने ऐसी तमाम खबरों को फेक न्यूज करार देते हुए कहा, इस नाजुक सूरत हाल में गलत और फेक न्यूज से बचा जाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, अमरीकी कांग्रेस में पेश होने वाले बिल को नोट किया। बिल में पाकिस्तान की जानिब से गैर जरूरी इशारों का नोटिस दिया। दोस्त मुल्कों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करेगी। कौम जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। बाजार मिली नगमों और तरानों से गूंजने लगे। दुकानदारों ने जश्न आज़ादी का सामान सजा लिया। दुकानों के बाहर ठेलों पर भी सब्ज हिलाली परचम, बैजेस, झंडे, शर्ट्स और फ्लैग सज गए। मुहिब्बे वतन शहरी बच्चों के हमरा झंडे और दीगर सामान खरीदने दुकानों का रुख करने लगे। यौम आज़ादी और ABN साथ साथ बावसफ सहाफत के 25 साल। ABN लाया कौम के लिए खुशखबरी। जश्न आज़ादी मनाएं ABN के संग। आपकी तैयारियां हम दुनिया को दिखाएंगे। सब्ज हिलाली परचम के हमरा तस्वीर बनाएं और ABN के जरिए सारे जहां को दिखाएं।